इतने सारे मैट्रिमोनियल लॉज होने के बावजूद हमारे देश में मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस और डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि कोई भी लॉ मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवली गवर्न कर ही नहीं सकता, बिकॉज मैरिज एक बहुत पर्सनल और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। लॉ आपको मैरिज में कुछ बेसिक राइट्स जैसे कि मेंटेनेंस और एलिमनी तो दिला सकता है, पर एक हैप्पी मैरिज की गारंटी कभी नहीं हो सकता। और इसलिए जब मैरिजेस फेल होती हैं तो इन लॉज का मिसयूज़ भी बहुत होता है। दूसरा ये कि कुछ लॉज सोसाइटी में बदलाव लाने का ज़रिया होते हैं। लॉ तो हमने बना दिया, पर समाज में उस स्केल पर बदलाव आया नहीं। निक्की की एलिस्ड डाउरी डेथ का ही एग्जाम्पल लीजिए। ऑफकोर्स मैं उसकी मैट्रिमोनियल फैमिली की कल्पेबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रही, पर उसकी अपनी नेटल फैमिली, अपने पेरेंट्स ने उसको नहीं अपनाया। उसके फादर ने स्टेटमेंट में कहा कि उनको पता था उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है और वो कुछ समय के लिए उसको लेकर भी आए, पर समाज के दबाव में वापस भेज दिया। दैट्स द रूट प्रॉब्लम। एक लड़की को ना तो उसकी नेटल फैमिली में प्राइमरी मेंबर माना जाता है, ना उसकी मैट्रिमोनियल फैमिली में प्राइमरी मेंबर माना जाता है। तो ऐसे में इस बदलाव को कैसे लाया जाए? आई थिंक अब इस बदलाव की उम्मीद हम सिर्फ लड़कियों से कर सकते हैं। लड़कियों को ये समझना होगा कि मैरिज इज नॉट देयर प्राइमरी एम। उनका प्राइमरी एम सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मैरिज इज सेकेंडरी। भगत सिंह ने बड़ी ब्यूटीफुली कहा था कि जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो जब तक लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक वो किसी भी फैमिली में, चाहे उनकी नेटल फैमिली हो या मैट्रिमोनियल फैमिली हो, उसमें वो सेकेंडरी मेंबर ही कंसीडर होती रहेंगी। I hope you like my podcast. Don't forget to like, subscribe and share my channel Law Nama by Seema Sindhu. Thank you for watching.